हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आज हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे नवंबर 2021 के बिहार स्पेशल उन सारे करंट डेवलपमेंट के बारे में जो आने वाले 67वीं बीपीएससी एग्जाम, सीडीपीओ, बीएसएससी, बिहार एसआई और बिहार गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हमने हाल ही में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स रिवीजन मैराथन सीरीज चला रखी थी पिछले 10 माह का, जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक का, जो समाप्त हो गया है। तो यदि आपने मिस किया है तो यहाँ पे आई बटन का सिंबल आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और हम भी मोटिवेट हो सकें। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के बारे में। इसमें बताया गया है कि बिहार विधान परिषद को हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल घोषित किया जा चुका है। यह देश का पहला डिजिटल हाउस होगा। यह जो है ये नेवा एप्लीकेशन है, इसी पे काम करेगा। यह पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है, ना कोई कागज़ और ना ही कोई रिपोर्ट जो है कागज़ फॉर्म में यहाँ पे अब दिया जाएगा। विधान पार्षद जो है कंप्यूटर टैब के माध्यम से सवाल पूछेंगे और उसका जवाब भी टैब पर मिल जाएगा। विधान परिषद में विधिवत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा सिस्टम काम करने लगा है। तो नेवा इंपॉर्टेंट है। नेवा स्टैंड फॉर नेशनल ई विधान, ठीक है, एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन यहाँ से एक तो नेवा के फॉर्म में अराइज हो सकता है या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि देश का पहला डिजिटल हाउस कौन सा है, वो विधान परिषद कौन सा है जिसे पूरी तरह से डिजिटल घोषित किया जा चुका है या पेपरलेस। तो आप बिहार विधान परिषद को बताओगे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हाल ही में जारी नीति आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। इस पे अलग से मैं पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप देख सकते हो। इसमें बताया गया है कि बिहार के 38 में से 22 जिलों की जनसंख्या जो है 50% से अधिक की आबादी है इन 22 जिलों की, वह गरीब है। इसमें सबसे अधिक 64.75% जनसंख्या किशनगंज में गरीब है। पटना इन सब में सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की 29.20 जनसंख्या ही गरीब है मात्र। ग्रामीण इलाकों का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 0.286 है, जबकि शहरी इलाकों का 0.117 है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के अनुसार। जिलावार एमपीआई स्कोर की बात करें तो इसमें सबसे अधिक अररिया का 0.356 है, जबकि सबसे कम 0.232 स्कोर वैशाली का है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 2011 की जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया है और बिहार की, इसमें आगे बताया गया है कि बिहार की 63.2% जनसंख्या जो है, आबादी जो है, खाना बनाने के लिए पारंपरिक ईंधन पर निर्भर है। यह भी पूरे देश में सबसे अधिक है। ठीक है, अगले स्लाइड में बताया गया है कि बिहार नशा मुक्ति दिवस जो कि 26 नवंबर 2021 को मनाया गया। इस अवसर पे सभी अधिकारी और कर्मचारी जो हैं ऑफिस में शराब न पीने की शपथ ली सबने, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई और बिहार के सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं प्रभात फेरी निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से राइज हो सकता है कि हाल ही में बिहार नशा मुक्ति दिवस कब आयोजित हुआ, तो 26 नवंबर को आयोजित हुआ, ध्यान में रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें खरीफ विपणन मौसम 2021-22 धान अधिप्राप्ति से रिलेटेड है। इसमें एमएसपी आपको याद करना है, पूछ सकता है। साधारण धान की एमएसपी है 1940 रुपया प्रति क्विंटल। वहीं ग्रेड ए धान की एमएसपी है अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपया प्रति क्विंटल। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पहली बार जो है सेक्स रेशियो 1020 हो गया है, अर्थात 1000 पुरुषों पर अब 1020 महिलाएं हो गई हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, डेंगू फीवर का आउटब्रेक काफ़ी ज़्यादा हुआ है हाल ही के दिनों में। बिहार की बात करी जाए, यूपी की बात करी जाए या अन्य स्टेट की, उड़ीसा की बात करी जाए, तो काफ़ी लोगों, काफ़ी बच्चों का देहांत हो गया, लोग मर गए डेंगू फीवर से, काफ़ी लोग परेशान हुए। तो डेंगू फीवर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे देख लेते हैं। मैं डाल दिया हूँ, वैसे तो आप साइंस में पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे देख लीजिए, थोड़ा सा हटके है इसमें जानकारी। डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, ध्यान में रखिएगा।
एंडीज इजिप्टी येलो फीवर मच्छर एक मच्छर है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मैरो और पीले बुखार के वायरस और अन्य रोग एजेंटों को फैला सकता है। इजिप्टी एडीज इजिप्टी ध्यान में रखिएगा, यही डेंगू फैलाता है। यह येलो फीवर भी फैला सकता है। डेंगू बुखार तो फैलाता ही है, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मैरो और पीला बुखार भी फैलाता है। डेंगू जो है एक तरीके का रक्त स्रावी बुखार है जिसके कारण रक्त वाहिकाओं मतलब रक्त ले जाने वाली नलिकाएं में रक्त स्राव या रिसाव होता है तथा रक्त प्लेटलेट्स जिनके कारण रक्त जमता है का स्तर जो है कम हो जाता है। इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम भी बोलते हैं। डेंगू बुखार से दूसरा शॉक सिंड्रोम भी होता है जिससे खतरनाक रूप से जो है किसी भी पीड़ित व्यक्ति का बीपी जो है काफ़ी लो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए बिहार में उद्योगों के स्थापना को लेके और इंडस्ट्रियलाइज वे में इसको डेवलप करने के लिहाज से काफ़ी जोर शोर से काम किया जा रहा है। तो हाल ही में जो व्यापार मेला लगा है दिल्ली में, तो बिहार के उद्योग मंत्री श्री शहनवाज हुसैन जी के द्वारा यह उद्घोषित किया गया है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो लखनऊ से गाजीपुर तक बनी हुई है, इसको जो है बक्सर तक एक्सटेंड किया जाएगा। तो आप देखोगे ना, यह गाजीपुर है और यहाँ से जस्ट लास्ट में इसका एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट बिहार का बक्सर है। तो इसको ये बक्सर तक जोड़ेंगे ताकि जो है माल ढुलाई में आसानी हो सके। ठीक है, इसमें इसी व्यापार मेला से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कला है बिहार का जिसकी प्रदर्शनी लगी हुई है इस व्यापार मेले में। ये है एप्लिक कला। ठीक है, एप्लिक कला क्या होता है हम सबको पता होना चाहिए। यह सजावटी सुई वर्क है जिसमें विभिन्न आकृतियों और पैटर्न में कपड़े के टुकड़े या पैच एक चित्र या पैटर्न बनाने के लिए एक बड़े टुकड़े पर सिल दिए जाते हैं या चिपकाए जाते हैं। यह आमतौर पर सजावट के रूप में प्रयोग होता है, खासकर कपड़ों पर। ठीक है, तो एप्लिक कला एक पैच वर्क है जो कपड़ों पे सजावट के तरीके से यूज होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगली स्लाइड अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें बताया गया है कि नालंदा की 52 बूटी, गया का पत्थर शिल्प, भोजपुर का खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही समेत बिहार के कई पहचान को जीआई टैग दिलाने की कोशिश जारी की गई है। और आपको अभी तक पता होना चाहिए कि बिहार के कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इसमें मुख्य रूप से हैं शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर सिल्क, सुजनी, एप्लिक वर्क, मंजूसा पेंटिंग और सिक्की कलाएं इत्यादि प्रमुख हैं बिहार की जिसको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। हाल ही में जारी असर की रिपोर्ट, असर बोले तो असर स्टैंड फॉर एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे के अनुसार बताया गया है कि बिहार में 2020 में 64.3% बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ रहे थे। वहीं यह आंकड़ा 2021 में, ये बैठकर नहीं बढ़कर होगा, माफ कीजिएगा, बढ़कर 73.5% हो गया है। अर्थात 2021 में असर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 73.5% बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ते हैं। बिहार में अभी भी 53.8% बच्चे स्मार्टफोन के उपयोग से वंचित हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के सरकारी स्कूल में नामांकन में बिहार जो है अभी 80% इसका लेवल है, जो राष्ट्रीय औसत जो कि 70% है इससे 10% ज़्यादा है। तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के सरकारी स्कूल में नामांकन कितना परसेंट है? 80% है, हमने ये जाना। और 2021 में असर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 73.5% बच्चे जो हैं ट्यूशन पढ़ते हैं और 53.8% बच्चे जो है स्मार्टफोन के उपयोग से है जो है वंचित हैं। आगे बताया गया है कि हाल ही में जारी ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 में बिहार के आंकड़ों का विमोचन किया गया है। इसमें बताया गया है कि बिहार में 13 से 15 साल के 3.7% बच्चे जो है किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। काफ़ी म्यूटेंट वायरस है और जिसका असर जो है भारत में भी दिखने लगा है। इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में जहां महाराष्ट्र सबसे आगे है, वहीं बिहार जो है सबसे पीछे है, ध्यान रखिएगा। आगे बताया गया कि राज्य में 87वीं बिहार राज्य जूनियर और सीनियर एथलीट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जा रहा है।
आगे बताया जा रहा है कि हाल ही में वितरित खेल पुरस्कारों में बिहार के 2 खिलाड़ियों को, हाजीपुर के प्रमोद को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और मुजफ्फरपुर के शरद को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इनके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको फॉलो कर लेना। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें बताया गया है कि जो 75वां स्कोच समिट का वर्चुअल आयोजन हुआ, इसमें बिहार को लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए स्कोच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज में बताया गया है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए टेम्पल टूरिज्म और ई रिक्शा की सुविधा भी की जाएगी। इस योजना के तहत पर्यटकों को एक ही दिन में जो पौराणिक महत्व की मंदिरें हैं जैसे नाग देवी, जटाशंकर मंदिर, लवकुश जन्म स्थान आदि अन्य पौराणिक महत्व के मंदिरों के दर्शन को सुलभ बनाने की दिशा में पहल जो है तेज कर दी गई है। आगे बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन में ओवरऑल 53.2% का गैप है। ठीक है, यह देश में सर्वाधिक है, दूसरा स्थान इसमें उड़ीसा का है। ठीक है, अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बिहान ऐप, जिसको बोलते हैं बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऐप, जो है अब सभी जिलों में लागू किया जा चुका है। इससे जो है फसल रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। इससे फसल का खरीद बिक्री भी हो सकता है। बिहान ऐप के बारे में ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, मैं इसमें एक पर्सनालिटी ऐड किया हूँ। सच्चिदानंद सिन्हा काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं 67वीं बीपीएससी के लिए, तो इनका स्टैटिक पोर्शन जो भी है बिहार स्पेशल सब याद करके रखिएगा। और 2021 पे सब कोई ध्यान दे रहा है कि 2021 में जो पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो बिहार में कितने लोगों को दिया गया है, तो 2020 का भी इसी साल दिया गया है। पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं आयोजित हुआ था समारोह, तो ध्यान में रखिएगा 2020 का भी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो 75,000 लोगों को कृत्रिम अंग लगवा चुके हैं, बिमल जैन। इनको भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 के लिए। तो ये थे नवंबर 2021 के बिहार स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट। आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, कि हम जान सके कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो और हम भी मोटिवेट हो सके। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।